हेलो बच्चों। चलिए निरंतरन हम लोग जिस तरीके से क्लास में बने आ रहे हैं तो आज हम लोग भी नेक्स्ट क्लास की ओर पड़ाव करेंगे। तो आज जो हम लोग बात करने जैसे इस पिछले वाली कक्षा में हम लोग बात कर चुके थे अराजकतावाद और उससे पहले मार्क्सवाद पे हम लोग बात कर चुके थे। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं प्रस्तावना पे बात करने वाले, उद्देशिका पे बात करने हैं, प्रियम्बल पे हम लोग बातें करना है। तो इसे हम लोग थोड़ा सा वर्ल्ड लेवल पे समझने की कोशिश करेंगे कि ये किस तरीका से मतलब बना कैसे बना, नहीं बना, ये सब सारे चीजों पे इसकी थोड़ी सी हिस्टोरिकल वर्ल्ड लेवल का जो बैकग्राउंड है वो हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग अपने जो है मातृभूमि हिंदुस्तान में मतलब किस तरीका से इसका मतलब हुआ तो वो हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आइए हम लोग इस प्रकार से समझने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग इसमें देखने की कोशिश ये करेंगे इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि प्रस्तावना का जो संकल्प है इसमें क्या है, संकल्प क्या है। फिर इसी में हम लोग जो हम लोग फिर इसका मतलब संकल्पना क्या है। फिर इसी में हम लोग जो बात करेंगे कि ये मतलब क्यों हम लाए हैं, मतलब जैसे कि हमारे देश को मतलब जरूरत या सोच या आवश्यकता क्यों पड़ी है। ये मतलब इंपॉर्टेंट है, ये मतलब क्वेश्चन मार्क है अपने आप में कि क्यों हम लाए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क है। ये सब टाइप इसकी जो मतलब हम लोग देखें कि ये क्या करती है। फिर इसी में हम लोग देखेंगे कि इसकी कमियां क्या है और उन कमियों को सुधार क्या होना चाहिए। तो इन सब सारे चीजों पे हम लोग जो है मतलब बातें करने की कोशिश करेंगे। तो ये आप लिख लिए होंगे। तो चलिए अब हम लोग जो है उस ओर बढ़ रहे हैं कि मतलब इसकी जो फाउंडेशन मतलब वो किस तरीका से हुआ है वो सारे चीज समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम लोग ये देखते हैं। ये वर्ल्ड लेवल पे थोड़े से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो ये यहाँ पे मान के चलिए ये ग्रीक है, ठीक है। ग्रीक मान के चलिए कि वर्ल्ड लेवल पे अगर आप देखेंगे ना तो ये आपको ये पूर्वी यूरोप, ये जो है मतलब पहले यूनान ही था, मतलब यूनान ही मतलब इसको पहले कहा जाता था। लेकिन अंग्रेजी भाषा में इसके जो है ना मतलब परिभाषित किया गया है कि मतलब इसे ग्रीक कहा गया है। ठीक है, ये भूमध्य सागर के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। ये बुल्गारिया देख रहे हैं ना, बुल्गारिया। गूगल अगर आप करेंगे तो वहां पर आपको बुल्गारिया देगा। अगर एटलस मैप में अगर आप देखेंगे तो बल्गारिया देगा। ठीक है, जो कि आपको मतलब रोमानिया के पास ही पड़ेगा। इसे जो है मतलब यूनान भी मतलब कहा जाता है। ठीक है, तो ये ग्रीक यहां से जो है मतलब कुछ लोग चलोज के दृष्टिकोण से यहां से कुछ लोग चलना प्रारंभ किया। तो ये चलते चलते यहाँ पे आया तो उसको पता चला कि यह मतलब एक द्वीप है। लेकिन यह द्वीप ना होकर के ये न्यू फॉनलैंड मतलब एक द्वीपीय क्षेत्र है। ये मतलब न्यू लैंड, यह प्रायद्वीप था। ठीक है, तो ये मतलब न्यू फॉनलैंड जो है न्यू फॉनलैंड वही क्षेत्र है। ये न्यू फॉनलैंड वही क्षेत्र है जो 1912 ईस्वी में टाइटैनिक यहाँ डूबा था। ये वही क्षेत्र है। तो ये मतलब यहाँ पे मतलब ये गए। फिर यहाँ से जाने के बाद फिर इन्होंने जो है ये वाले लोग जो था फिर यहाँ से अंदर आने की कोशिश किया। ये आप ये समझते चलिएगा। यहाँ से फिर ये लोग अंदर आने की कोशिश किया, अंदर गया तो यहाँ पे इन लोग मतलब बसना शुरू कर दिया। ठीक है, इन लोग यहाँ पे बसना शुरू कर दिया। अब यहीं से इन लोग जो है ना मतलब सबसे पहले इन लोग जब यहाँ पे आया ना तो इन लोग अंदर आने का जो कोशिश किया तो इसको लगा ना यहाँ पे कि ये आइसलैंड है। ठीक है, ये मतलब एक नॉर्मल आइसलैंड है। लेकिन जब फिर ये आना शुरू किया तब फिर इसको लगा कि ये आइसलैंड नहीं, मतलब ये जब इसको और मतलब बढ़ना शुरू हुआ तो इसको लगा कि ये आइसलैंड नहीं ये प्रायद्वीप है। तो फिर इसके अंदर एंट्री किया। फिर इसके अंदर जब एंट्री किया तो इसको पता चला तो फिर ये लोग जब यहाँ आया तो इस क्षेत्र में जब ये लोग पहुंचा ना तो इन लोग इस क्षेत्र में जब पहुंचा तो ये मतलब दक्षिण का क्षेत्र था। तो दक्षिण के क्षेत्र में
तो ये दक्षिण के क्षेत्र में जब ये लोग पहुंचा ना, तो यहाँ का मानसून जो था ना, मतलब वाताकुलीन था, मतलब जीने के लायक था, रहने के लायक था, सरवाइव करने का क्षेत्र था, ना ज्यादा ठंडा था ना ज्यादा गर्मी था, ठीक है। तो यहाँ मतलब रहने के लायक था। तो यहाँ पे जो है ना, मतलब यहीं पे जो है मतलब अमेरिका जो है मतलब इसका नामकरण हुआ। एक मतलब व्यक्ति था, एक नाविक था, अमेरिको अमेरिको वेस्पूसी के नाम से ही अमेरिको वेस्पूसी, इसी के नाम पे जो है ना अमेरिका का नाम पड़ा है। इसी के नाम पे इसे जो है अमेरिका पड़ा है। तो यहां इसका अब जो है इस महाद्वीप का जो है मतलब आपको प्रायद्वीपीय क्षेत्र का ये जो है इसका अब नामकरण हो गया। यानी बेबी तो मतलब जन्म ले लिया था पृथ्वी पे, लेकिन इसका जो नामकरण जो किया था, तो इसका ये मतलब पिताजी है, मतलब कहते हैं अमेरिको वेस्पूसी, मतलब इसी के नाम पे जो है मतलब इसका नाम पड़ा। तो ये अब बच्चा का जन्म हो गया है। तो अब आइए इससे आगे की बातचीत हम लोग समझ। तो इस क्षेत्र में इन लोग जो मतलब बस गए, ये 13 लोग मतलब आए थे, ठीक है। तो अब ये लोग जो है मतलब इस क्षेत्र में बस गए। अब इस क्षेत्र में जो है मतलब यहाँ के जो मुख्य लोग जो रह रहे थे इस क्षेत्र में, तो इस क्षेत्र का जो लोग था मतलब काले टाइप के लोग थे, ठीक है। इस क्षेत्र के जो लोग थे, तो ये लोग जो है मतलब यहाँ पे काले लोग थे, काले रंग के थे। और यहाँ जो है मतलब खेत पूरा जो है लहलहाता था, खेत हरियाली, खेतों का हरियाली थी यहाँ पे। तो ये इस तरीका से यहाँ पे जीवन यापन कर रहे थे। तो अब इन दोनों के बीच में जो है ना, इन दोनों के बीच में जो है मतलब अब परिस्थिति उत्पन्न हो गई कि मतलब यहाँ का मूल निवासी कौन, ये समस्या उत्पन्न हो गई। अब दोनों के बीच में संघर्ष प्रारंभ हो गया। अब दोनों के बीच में रिसोर्सेज का बंटवारा होना शुरू हो गया। अब दोनों जो है एक दूसरे के ये मतलब रिसोर्सेज पे जो है मतलब कब्जा करना शुरू कर दिया, अपना अपना आधिपत्य, अपना अपना शक्ति जमाना स्टार्ट कर दिया। तो इस प्रकार से, तो इस तरीका से मतलब दोनों जो है मतलब प्रतिस्पर्धा स्थापित होना शुरू हो गया, लड़ाई झगड़ा जो है मतलब इस तरीका से खत्म होना शुरू हो गया। तो ये लोग जो है मतलब खेती पे ही डिपेंडेंट थे, क्योंकि मतलब ये क्षेत्र यहाँ पे जो आप जो ये जो देख रहे हैं ये वाला क्षेत्र पूरा डेजर्ट एरिया है। ये जो है ना पूरा ये वाला क्षेत्र जो है पूरा मरुस्थलीय था। मरुस्थलीय भूमि था। तो जैसे कि ये मरुस्थलीय भूमि था, तो ये सोचने वाली बात है कि यहाँ के लोग जो था ये मतलब कृषि पे था, क्योंकि यहाँ पे तो औद्योगिकरण हो नहीं सकता था, क्योंकि यहाँ डेजर्ट है। औद्योगिकरण करने के लिए इनको वाटर रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, फिर यहाँ पे जो है मतलब रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। तो अब सोचिए कि ये लोग कहाँ से उस तरीका से कर पाएंगे। तो जो भी थे मतलब यहाँ पे जो है मतलब खेत पे ही डिपेंडेंट थे, मतलब उसी तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे थे। तो ये ऑलरेडी पहले से ये लोग तो यहाँ थे ही। अब ये लोग जो है यहाँ से माइग्रेट करके ऐसे मतलब ये खोज क्या भाई, क्या खोज, मतलब खोज ये आप कहे ना कि मतलब हम भटक गए हैं, मतलब हम जो है मतलब माइग्रेट करके मतलब हम लुटेरे, डाकू, चोर, बेईमान, लंगा लफंगा आदमी है हम लोग। तो ये मतलब गया यहाँ से, फिर जाने के बाद दूसरे के जमीन पे कब्जा कर लिया, और कब्जा करने के बाद अब जो लोग यहाँ ऑलरेडी पहले से रह रहे थे, जिनका जन्मभूमि मातृभूमि था, ये लोग यहाँ पर रह करके अपने जीवन यापन कर रहे थे शांतिपूर्ण। तो अब जा करके तो ये लोग हलचल मचाए ना वहां, उनके जो है मतलब अधिकारों पे, उनके संसाधनों पे ये लोग अपने आप को जो है मतलब वहां जा करके कब्जा किया और फिर बांटना शुरू। तो फिर दोनों के बीच में इस तरीके से ये प्रॉब्लम, डेजर्ट था तो कुछ तो हो नहीं पाया, लेकिन यहीं पे ये क्षेत्र था। तो ये क्षेत्र ही ऐसा था जो कि ये क्षेत्र में ही जो है आपको मतलब 1850 में औद्योगिकरण का
अच्छा खासा प्रभाव रहा। यानी मतलब यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे हुआ ये कि मतलब जैसे कि अब ये सब चीजें तो मतलब हो नहीं पा रही थी ना, इधर डेजर्ट था, इधर ऑलरेडी खेती पे लोग मतलब जीवन यापन कर रहे थे, ये लोग जाकर के संसाधनों पे कब्जा कर लिया, और फिर यही जो है मतलब जो 10 लोग में जो संसाधन परिपूर्ण था, अब जो है यहाँ और जाकर के लोग जो है मतलब बर्डन बढ़ गई, वही संसाधन में फिर और भी सारा हो गया। तो अब इसी तरीका से फिर लोग जो है मतलब इस तरफ फिर ध्यान देना शुरू किए। तो फिर यहाँ मतलब ये जो पर्याप्त मात्रा में रिसोर्सेज वगैरह था, तो यहाँ जो है मतलब औद्योगिकरण का जो है मतलब प्रभाव देखने को मिला अच्छा खासा, और यहाँ इनोवेशन इंप्लीमेंट वगैरह होना शुरू हुआ। तो जब यहाँ मतलब अच्छा खासा जब मतलब जो है आपको मतलब औद्योगिकरण का प्रभाव मतलब देखने को मिला यहाँ, तो फिर यहीं से जो है मतलब फिर जो है प्रतिस्पर्धा स्टार्ट हो गई, और यहाँ पे जो है मतलब यहाँ पे जो है आपका चर्च का जो है मतलब गाइडलाइंस आना शुरू हो गया। यानी कहने का मतलब है चर्च जो है मतलब नियंत्रण करने के लिए यहाँ पे जो है मतलब अपना ब्रिटिश सेना को मतलब गाइडलाइंस करने के लिए भेजना शुरू कर दिया। यहाँ पे चर्च ब्रिटिश सेना को गाइड करने के लिए, मतलब जो है कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, अपने अधीन लेने के लिए जो है मतलब भेजना शुरू कर दिया। तो ये इस तरीका से आप देख सकते हैं। तो इस तरीका से ये आप देख सकते हैं कि मतलब किस तरीका से ये मतलब जो है विश्व में एक नई सोच की ओर मतलब बढ़ा। तो यहाँ पे जो मतलब गोरे काले का भेदभाव हो गया था, तो ये लोग जो है मतलब जा करके अपना एक मतलब बाहुबली वर्चस्व को बना लिया था। तो इसी तरीका से आप ये समझ सकते हैं। तो यहाँ पे जो क्या हुआ ना कि गोरे लोग जो था यहाँ पे अपना एक मतलब समझ जाइए कि गोरे लोग जो था मतलब ये एक हिस्से में यहाँ पे ये गोरे लोग जो है अपना एक कबीला टाइप पे अपना बना लिया था। कबीला टाइप बना लिया था। यानी कहने का मतलब ये है कि ये लोग जब मतलब आए थे तो 13 झंडा मतलब झंडे शुरू में जो था मतलब 13 स्टार था। 13 स्टार मतलब 13 स्टार के सेंस में ये है कि मतलब 13 लोग जो है मतलब गुंडे, मवाली, लड़ाकू, लफंगे, बेईमान, बदमाश लोग जो है मतलब आया था। और आज जो है यही चीज जो है मतलब 50 हो चुका है। पहले जो था मतलब ये 13 था, आज जो है मतलब आपका ये 50 हो गए हैं। तो ये मतलब 50 जो है मतलब आपका यहाँ पे मतलब जैसे कि राज्य, प्रांत, कबीले जो है मतलब दबंग, गुंडे, ये टाइप से जो है मतलब 13 से मतलब ये लोग 50 में कन्वर्ट हो गए। तो ये इस तरह मिला है। तो इसी में फिर नोट में आप समझ सकते हैं कि मतलब जब फिर इस तरीका से अराजकता जब समाज में फैली, तब फिर जो है मतलब का जी कहे अमेरिका जो है ना मतलब का जी फिलाडेल्फिया सम्मेलन 1776 ईस्वी में जो है मतलब ये एक सम्मेलन हुई थी। ये फिलाडेल्फिया जो है आपका ये न्यूयॉर्क जो है मतलब का जी है जर्सी नामक जो क्षेत्र है, जर्सी के आसपास, ये फिलाडेल्फिया वो उसी शहर का मतलब वो आसपास का शहर है, जो कि मतलब 1776 ईस्वी में वहां एक सम्मेलन हुई थी फिलाडेल्फिया सम्मेलन के नाम से। तो वही जो है मतलब ये एक प्रस्तावना पास किया गया था कि मतलब किसी भी देश का नागरिकों का क्या हित होना चाहिए, उन संसाधनों पे किनका हक होना चाहिए। तो ये प्रस्तावना को अगर समझने की अगर सिंपल से शब्दों में कोशिश ये करें ना, तो जिस तरीका से आप मूवी देखते हैं, फिल्म देखते हैं, चलचित्र देखते हैं सिनेमाघर में या मोबाइल में या फिर किसी भी चीज पे, तो स्टार्टिंग का जो 2 मिनट जो आपका होता है ना, 2 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट, वो टेलर टाइप पे आप कह सकते हैं, या फिर मतलब मूवी का प्रोमो कह सकते हैं, या फिर मतलब मूवी का जो है मतलब रिव्यू कह सकते हैं आपको। तो वो मतलब पूरे संविधान का, पूरे उस देश का, मनुष्य का जीवन यापन करने का जो है मतलब एक टेलर रहता है, उसमें सारा चीज दिया हुआ रहता है कि किस तरीका से मतलब देश के नागरिकों का हित का बात करेगा, किस तरीका से सामाजिक हित का बात करेगा, किस तरीका से आर्थिक हित का बात करेगा, किस तरीका से जो है मतलब उसे सोशल एक्टिविटी का मतलब बात करेगा, किस तरीका से उसके मौलिक अधिकारों का बात करेगा, किस तरीका से उसकी जो है फंडामेंटल ड्यूटी की बात करेगा, किस तरीका से
जो है मतलब उसके सारे जो है मतलब अधिकारों का बात करेगा, तो ये उसमें वहां पे दिया गया। तो आइए अब हमें की पूरा कोशिश करते कि किस तरीका से जो है मतलब हुआ था। तो अमेरिका का संविधान जो है आपको मतलब 1789 ईस्वी में इसका लागू हुआ था, जो कि मतलब इसे बना करके मतलब इस तरीका से इन सब परिताड़नाओं को मतलब देखने के बाद, ये सब शोषण होने के बाद ही जो है मतलब वहां बनने का ये कोशिश हुआ। ऐसे भी आप ये बात समझने की कोशिश करें कि जब भी कुछ नया होता है ना, तो नया होने से पहले कुछ गलत होता ही है। जैसे एक सिंपल सी बात सोचिए, जब मैं थॉमस एल्वा एडिसन के जब मतलब आर्टिकल को जब मैं पढ़ता हूँ, उनके जीवनी को जब मैं पढ़ता हूँ, तो वहाँ एक बहुत ही सुंदर बात वो लिखते हैं। उन्होंने लिखा कि मैंने बल्ब को जब बनाने का जब कोशिश किया, जब आविष्कार करने की जब कोशिश किया, तो मैंने 999 बार जो है मैंने फेल हुआ। तो मैंने फेल हुआ तो मैं यह महसूस किया कि मैं हार नहीं गया हूं, बल्कि मुझे यह पता चला है कि मैं 999 तरीकों से बल्ब को आविष्कार करने की कोशिश किया हूं, और मुझे 999 बार पता चला है कि इस तरीका से नहीं बन सकता है। और एक तरीका जो मुझे पता चला, जो कि मतलब 1000वां बार में फिर जो है उन्होंने मतलब बना करके क्लियर किया, तो उनको पता ये चला कि हमने 1000 बार प्रयास किया है, तब एक बार मैं सफल हुआ हूं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब हमारा समय व्यर्थ हुआ है, बल्कि इसका मतलब ये है कि हमें ये पता चल गया है कि 999 तरीकों से बल्ब नहीं बनाई जा सकती है, बल्कि ये एक तरीका से बनाई जा सकती है। तो ये बहुत ही अच्छी बात रही है। तो कहीं ना कहीं किसी चीज को समाज में अगर अच्छाई होना है, अगर अच्छा होना है, तो पहले वो गलत हुआ होगा तभी अच्छा हो सकता है। जैसे कि मतलब इस देश में जो परिस्थितियां थी, तब जो है मतलब गांधी बन पाए, तब जो है अंबेडकर बन पाया, तब जो है मतलब सुभाष चंद्र बोस बन पाए। अब जो है लोग क्यों नहीं बन पा रहे हैं? क्योंकि समाज का वातावरण वो था जो कि मतलब बनने पे उन्हें मजबूर किया गया था। अब सोचिए कि अगर मतलब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब को अगर कोई प्रताड़ित नहीं करता, कोई अगर शोषण नहीं करता, तो उनके अंदर ये दृढ़ संकल्प कहां से आता, मतलब मुझे भी अपने समाज के लिए कुछ करना है। जब मेरे साथ ऐसा हो रहा है, जब हमारे पिता जब मतलब इस तरीका से एक क्लर्क है, जब उनके साथ जब ऐसे बर्ताव और ऐसे व्यवहार जब हो रहा है बच्चों के साथ सिर्फ जाति के आधार पर, तो सोचिए कि जो बिल्कुल ही जो मांगता और खाता हो, सिर्फ जीवन यापन करता हो, उसके साथ समाज कैसे प्रताड़ना करता हो। तो कहीं ना कहीं अगर किसी के साथ कुछ गलत होता है तो अपने आप में धैर्य रखें, परसेवरेंस को बनाए रखें। आज नहीं तो कल आप अपने नियति के आधार पर सच्चे मन से, लगन से अपने कार्य को करें, फिर इसकी रिजल्ट, इसकी परिणाम बेटर ही आएगा। आप कुछ नया जरूर कीर्तिमान कराएंगे, ये मुझे संपूर्ण विश्वास है। तो चलिए आगे की बात हम लोग इस पे नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि किस तरीके से जो है मतलब प्रियम्बल को जो है मतलब लागू किया गया, कैसे बनाया गया। फिर उसी तरीके से हम लोग बात करेंगे इसमें कि मतलब भारत में जो है मतलब संविधान को कब लागू किया, कैसे लागू किया गया, संविधान में जो है मतलब प्रस्तावना को संविधान का भाग कब माना गया। कुछ केसेस को देखेंगे, केसेस में जैसे कि मतलब केशवानंद भारती बहुत प्रचलित है। फिर उसी में हम लोग देखेंगे एलाइसिस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया को हम लोग देखेंगे। तो वो थोड़ी सी बस सिर्फ वहाँ पे जिक्र मैं करता चलूंगा, बाकी उन सब चीज़ों को बाद में देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ते चले, अपने सेहत का भी ख्याल रखें, क्योंकि मौसम में थोड़ी सी चेंजेस आ रही है, इस कारण से आपको सर्दी, खांसी, जुकाम भी हो सकती है। तो आप अपने मतलब पढ़ाई के साथ साथ जो है मतलब सेकंड प्रायोरिटी जो है अपने सेहत का भी ख्याल रखें। तो चलिए, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।